in India's talent fight. तकदीर के खेल से कभी मायूस नहीं होते, तकदीर के खेल से कभी मायूस नहीं होते, जिंदगी की दौड़ में कभी उदास नहीं होते, और हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना दोस्त, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑन द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म इंडियाज टैलेंट फाइट, सपनों का मंच। तो आइए शुरू करते हैं सुरों की अनोखी जंग और देखते हैं कि कौन सा प्रतिभागी अपने हुनर का जौहर बिखेर के इस मंच को और आपको अपना बनाता है। तो चलिए, इंतजार किस बात का है, एक साथ सबसे पहले वंदना है भगवान गणपति गणेश की, क्योंकि उनकी वजह से कृपा बरसती है ब्रह्मा विष्णु और महेश की। गणपति बप्पा। तो सबसे पहले आपके बीच नवाबों के शहर लखनऊ से आ रहे हैं अपनी सिंगिंग का जादू बिखेरने अभिनय, जोरदार तालियों से वेलकम कीजिए। अपना नाम बदल दूं या तेरा नाम छुपा दूं या छोड़ के सारी याद में वैराग उठा दूं, बस एक रहे मेरा काम इश्क, मेरा काम इश्क, मेरा काम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क, इश्क इश्क। तुझ संग पैर लगाया ऐसा, तुझ संग पैर लगाया ऐसा, रहा न मैं फिर अपने जैसा। मेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क। थैंक यू। क्या बात है, बहुत बढ़िया अभिनय। जी सर। यमन, जी तो सीखा है कहीं, म्यूजिक सीखा है? हाँ सीखा है, कितना साल सीख लिया अराउंड 4-5 साल। हैं? चलो बढ़िया है। बारीकियां अभी भी बाकी हैं, मैं अगर मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँ ना, जहाँ जहाँ चाहिए था। लेकिन जब हम सेमी क्लासिकल फॉर्म को जब हम प्रेजेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप गाना संभालना ज़रूरी है, और इसमें मेरे को लगता है कि आप अव्वल कर गए हो। एक संभला हुआ और एक व्यवस्थित मेरे को परफॉर्मेंस लगा। मेरा नाम इश्क, मेरा नाम, जिसको सुन के मेरे को बहुत बढ़िया लगा। Thank you. और दिन की शुरुआत इतनी सुरीली हो गई है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आगे भी बहुत बढ़िया दिन जाएगा। और अभी लगा कि हाँ, अभिनय ने बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रस्तुति दी है अपनी। और मे गॉड ब्लेस यू, इसी चीज़ को और संभाल के चलो, है ना, और भी आगे थोड़ी थोड़ी मेहनत करो। थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपके सामने गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आ रही हैं अंशिका सिंह। देखते हैं इनकी गायकी जजेस के दिल में उतरती है या नहीं। सो प्लीज वेलकम अंशिका सिंह।
ओके अंशिका, कैसा लगा आईटीएफ में आके? मुझे बहुत ही अच्छा लगा आईटीएफ में आके। जब भी मैं आईटीएफ की बातें होती हैं या फिर मैं आईटीएफ में आने की बात होती है तो एक अलग सा जुनून मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। ओके ग्रेट। देखते हैं मास्टर्स को आपका परफॉर्मेंस अच्छा लगा या नहीं। मास्टर्स। अंशिका, सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, बहुत सुंदर गाना, बहुत फेमस गाना है और जिसको आपने बहुत खूबसूरती से निभाया है। एज अ परफॉर्मर अगर मैं कहूँ तो आपने बहुत ही अच्छा निभाया उस गाने को, और एज अ सिंगर अगर मैं कहूँ तो इसके अंदर जो नटखटपन चाहिए और चाहिए, इसको और ज़्यादा इम्प्रूव आप कर सकते हो। देयर इज स्कोप, ओके, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए और नेक्स्ट गाने के लिए और गाने को अपना बढ़ाने के लिए और इस पे मेहनत करिए और अपनी आवाज़, इतनी मीठी आवाज़ जो है, अपना जादू इस आवाज़ का आपने बहुत 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 आगे तक लेके जाना है। ओके, Thank you, विश ma'am. यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो इंडिया नाउ वेलकम सफिया फ्रॉम हापुर, और तालियां जोरदार होनी चाहिए। किसे पूछूं है ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशान सा वक्त भी यहाँ है, जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं, बस हिजते हैं सपने जो आँखों में, लकीरें जब छूटी इन हाथों से यूं बेवजह, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। साफिया, जी सर। वैसे तो नाम आपका बहुत ही प्यारा है। अच्छा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साफिया? सर इट डज मीन प्योर, वुमन विद अ क्वालिटी ऑफ प्योरनेस। प्योरनेस। तो जैसे आपका नाम का मतलब प्योर है ना, वैसे ही आपकी आवाज़ में भी बहुत ज़्यादा प्योरिटी है। और जो आपने ये गाया, अभी जो शुरुआत की आपने, तो जो वॉइस का थ्रो था आपका वो इतना अमेजिंग था कि हम लोग कहने लगे कि क्या बात है। और जो आपने एक हरकत ली है ना अपनी, इसमें मॉल्ट किया है, आ गई, एक बार ज़रा लेके दिखाइएगा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई। क्या बात है, यही मतलब बहुत ही अमेजिंग। और शुक्रिया सर, शुक्रिया। मतलब मेरा तो मन कर रहा था कि मैं साथ में गा लूँ, मतलब इतना अमेजिंग गाया और बहुत ही सुंदरता से आपने इसको निभाया है। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू। सो मच सर। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अगले प्रतिभागी को मंच पर बुलाते हैं। अब आपके सामने अपनी आवाज का जौहर बिखेरने के लिए आ रहे हैं अनिल गुप्ता, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। तो जोरदार तालियों के साथ वेलकम कीजिए अनिल जी। ओ चेहरा है या चांद खिला है,
जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। सो अनिल कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। अब चलिए। बहुत बढ़िया लग रहा है। अब अच्छा गाया इस बार। जी हाँ, अच्छा सब थोड़ा पहला थोड़ा डर था। अच्छा, नहीं नहीं, इस बार बहुत बढ़िया था। संभला हुआ था एज यूजुअल, और टाइम लिमिट का ध्यान रखें, है ना, उसको वैसे ही प्रिपेयर करके आएँ ताकि उस उतना सेकंड कैमरे में आपके पास में 3-4 सेकंड रेस्ट करने का भी हो, प्रणाम करने का भी हो। 1.5 मिनट के अंदर गाना है तो उतना ही आप संभाल के लेके आएँ, क्योंकि ऐसे ट्रैक्स में होता है कि मोस्टली का आधा पार्ट तो ट्रैक ही ले जाता है। जैसे ही आपका गाना शुरू होता है तो आधे ज़्यादा मिनट आपका निकल चुका होता है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म अगर हम मेंटेन करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रही बात गाने की, अच्छा था गाना, संभाल लिया, सब कुछ था। अगली बार से थोड़ा सा और सॉफ्ट करें, है ना। ओके। चेहरा है या चांद खिला, आप समझ रहे हैं दोनों में मतलब। ये गाने की जो डिमांड है थोड़ा सा मतलब सॉफ्टनेस अगर आप आएगा तो और भी अच्छा। देखिए मास्टर्स ने आपको अपने सजेशन दे दिए हैं, हम आपको एक राहुल बाबा का नुस्खा देते हैं, ठीक है, और वो ये है, कभी प्यार किए हैं तो करो ना यार, क्या कर रहे हो, प्यार ही नहीं किया बताइए, मतलब वेल जोरदार तालियां हो जाए अनिल के लिए। थैंक यू अनिल फॉर दिस परफॉर्मेंस एंड लेट्स मूव ऑन। अब आपके सामने दिल वालों की दिल्ली से आ रही हैं आयुषी मिश्रा, तो जोरदार तालियों के साथ वेलकम करते हैं। लेट्स कॉल आयुषी ऑन स्टेज। रात बाकी बात बाकी ना है जो हो जाने दो, सोचो ना देखो तो देखो हाँ जाने दो मुझे प्यार से। ला 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 ला। जवा दिल की तूफान से टकरा गई, मंजिल मोहब्बत की अब तो करीब आ गई। कश्ती जवा दिल की तूफान से टकरा गई, मंजिल मोहब्बत की अब तो करीब आ गई। Ayushi, 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 you are such a beautiful girl and looking so confident, but singing part की अगर हम बात करें तो आपका कॉन्फिडेंस क्यों लूज करा आपने? मैम काफ़ी साल बाद मैं आज मंच फेस कर रही हूँ, बहुत साल बाद। पता है ये मंच कितना इम्पोर्टेंट है, इतना बहुत इट्स अ important वेरी है। बिग प्लेटफॉर्म, इट्स अ वेरी बिग इट्स माई प्लेटफॉर्म, ड्रीम मैम। है ना। तो यू नो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। चमक होती है ना, सोने में चमक होती है, गोल्ड में, उसको कितना तपाया जाता है, अपने आप को तपाना पड़ेगा बेटा, तपाओ आपको, क्योंकि इस संगीत में जो आवाज़ है ना, ये ब्लेसिंग्स हैं, आपको ईश्वर ने बहुत सुंदर आवाज़ दी है, लेकिन इसको आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और कैरोके सिंगिंग क्या होती है कि इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट ना, आपको प्रैक्टिस करना है। पता लग रहा है लैक ऑफ प्रैक्टिस इज देयर, दैट्स बिकॉज आप बहुत अच्छा गा रहे हो। हमने जैसे ही आपने शुरू किया तो वी रियली टच्ड,
सीरियसली आपका हमिंग पार्ट, आपका अलाप पार्ट, सुर, हरकत हर एक के गले में नहीं होती है। यू आर ब्लेस्ड। पहचानो, अपनी कमियों को भी पहचानो और अपनी अच्छाइयों को भी पहचानो। धन्यवाद मैम। जो अच्छाई है उस पर गुरूर मत करो, जो कमी है उस पर वर्क हार्ड करो, ठीक है? आप बहुत निखर के आएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, बढ़ते हैं आगे और अब बुलाते हैं उनको जिनका कहना है कि भैया हमारे गांव, हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे ज़िले सबका नाम ले लीजिएगा, क्योंकि हम सच में बहुत ही छोटे से शहर के एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करते हैं। आपके बीच ललपनिया बोकारो झारखंड से आ रहे हैं हमारे अगले प्रतिभागी वैदिक श्रेयस। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ वेलकम कीजिए वैदिक का। हेलो गाइस, मैं हूं वैदिक श्रेयस और मैं आया हूं बोकारो झारखंड से। और यहाँ पर मेरे को इस ITF मंच पर आके इतना मज़ा आ रहा है। मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ और ठंड भी है यहाँ पर। और मुझे सपोर्ट पापा ने और भैया ने बहुत ज़्यादा किया है यहाँ पर आने के लिए, तो थैंक यू इन दोनों को कुछ ज़्यादा ही। कितने वादे कितनी बातें बाकी हैं, कितने दिन और कितनी रातें बाकी हैं, इन परछाइयों से बदल भी जाऊं तो मैं बेफिक्र हूँ, मधोश हो भी जाऊं तो तुम जब पास आती हो, पलकों से मुस्कुराती हो, हवाएं भी गुनगुनाती हैं, तुम जब पास आती हो। उलझी नजरें कैसे अनजान शहरों में, सारी कस्में बहती यादों की लहरों में, इस गहराई से बेखबर हो जाऊं तो मैं बेफिक्र हूँ, मधोश हो भी जाऊं तो तुम जब पास आती हो, पलकों से मुस्कुराती हो, हवाएं भी गुनगुनाती हैं, तुम जब पास आती हो। वैदिक, बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ प्लेटफॉर्म पे आके सिंगिंग करते हुए। जब छोटे बच्चे हमारी संस्कृति और सभ्यता को आगे लेके चलते हैं तो हमारे अंदर एक अलग टाइप का एक एनर्जी लेवल रहता है कि हाँ, हमारी हिंदुस्तान के बच्चे संगीत में और हमारी संस्कृति में इतना रुझान रहते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस जो भी टैलेंट है आपके अंदर, इसको आप और इन्हांस करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, खूब रियाज करेंगे। संगीत सीखते हो क्या? नो मैम। तो बेटा संगीत सीखना बहुत ज़रूरी है। यस मैम। समझ आई? संगीत सीखना, अभी आप बहुत छोटे हैं क्योंकि आप संगीत सीखना शुरू ही नहीं करें। संगीत बहुत मेहनत तो मांगता ही है, लेकिन जिस दिन आप इस संगीत के अंदर घुस गए फिर आपको इससे अच्छा भी कुछ नहीं लगेगा। अभी तक के लिए मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा नोट दे रही हूँ जिसमें आपको थोड़ा रियाज करना शुरू करना पड़ेगा। ओके? और आपके पेरेंट्स को भी ये बहुत अच्छा लगेगा। आजकल मोबाइल के अंदर ऐप्स आते हैं, तानपुरा ऐप आता है, अपने स्केल के हिसाब से सी शार्प कुछ भी लगाइए, उसको जितना मैक्सिमम टाइम सिर्फ आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं, सा का उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि संगीत के लिए एक गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। क्योंकि आपको नहीं पता सा के बाद का जो सफ़र है आगे, ऋषभ कहाँ है, ऋषभ कोमल कहाँ, गंधार कहाँ, गंधार कोमल कहाँ, तो उसके लिए आपको एक गुरु ज़रूर चाहिए। बट इतना जो मैं आपको बता रही हूँ आप कर सकते हैं और आप ट्रैक पे आ जाएंगे गाने के। अभी क्या हो रहा है कि वो मर्ज नहीं हो पा रहा है, समझ में आ रही है? जो ट्रैक है और आपका ऑडियो है, आपका साउंड है, आपका वोकल्स हैं, वो उसमें मर्ज नहीं हो पा रहा है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ 15-20 मिनट अपना ऐप लगाइए, उसके ऊपर अपने स्केल के हिसाब से कितनी देर खींच सकते हो खींचो, उसको शेक ना करो, उसको स्टेबल करो नोट को। तो ये एक डेली प्रैक्टिस जो है आपका, देखना सिंगिंग कितना ज़्यादा निखार देगी। और कोई इंटरप्शन किसी को नहीं होगा, आपके पापा मम्मी भी इसको एंजॉय करेंगे, आपके सिबलिंग्स भी एंजॉय करेंगे। एंड ट्राई टू डू दैट। ओके, गॉड ब्लेस यू। So now it's time to call from Yamunanagar, Haryana, Rahul, नाम तो
सुना है? रोम रोम तेरा नाम पुकारे। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। एक हुए दिन रैन हमारे, जिंदाबाद, वाह। हमसे हम ही छिन गए हैं। जब से देखे नैन दीवाने, सजदा तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं, सजदा तेरा सजदा। अरे भाई राहुल, बड़ी जल्दी गाना ख़त्म हो गया। हम तो डूबने वाले ही थे, पानी ख़त्म हो गया। टाइमिंग के अनुसार तो इतना ही था। बहुत खूब राहुल, बहुत अच्छा गाए। आपके हायर नोट्स बहुत अच्छे हैं। और फिर मैं यही कहूँगी, बीइंग अ मेंटोर कह लें, बीइंग मतलब संगीत हमारे लिए एक पूजा है, तो आप जो भी है हम पूजा के आधार पर ही कहते हैं। आप बहुत ही अच्छा गा रहे हैं। बहुत एक ये टैलेंट होता है कि हायर नोट्स एक बिल्कुल क्लियर लगना एक ब्लेसिंग्स हैं, और बहुत अच्छा आपके अंदर टैलेंट है ये। और जो लोअर नोट होते हैं, अगर आपने संगीत सीखा हो तो उसका रियाज, खड़ज का रियाज जो कहा जाता है, उसको आप रियाज करिए, आपकी आवाज़ और ज़्यादा बेहतर खुलेगी। और सेकेंडली बस यही सजेशन करूँगी कि शब्दों का उच्चारण तेज़, ओके, वो नुक्ता जो है उसको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आप इतना अच्छा गा रहे हैं, इतना अच्छे सिंगर हैं आप, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिए। और बहुत ही बेहतरीन गाया आपने, बहुत। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हम आगे भी आपसे बहुत अच्छा सुनना चाहेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू राहुल। और यहाँ डूबने और पानी की बात चल रही, तो आपको एक बात बता दें। खैर देखिए, शादी की आपने अभी नहीं की? अच्छी बात है, सुरक्षित हाथों में हो गई तुम। ऐसा हुआ कि एक बार पति पत्नी में बहस हो गई। तो पति शायर थे। शायर लोगों की आदत होती है ना कि वो घर में भी शायरी कर देते हैं, लेकिन पत्नियों के सामने किसी की चल जाए, वो तो आशीष सर जानते हैं, किसी की नहीं चलती। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और हमारी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। पत्नी को गुस्सा आ गया, बोली कि अरे तुम तो थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था, वहाँ कश्ती लेके गए ही क्यों जहाँ पानी कम था। किसी भी मामले में पत्नियां हार नहीं मान सकती। बस जोरदार तालियां हो जाए राहुल के लिए। थैंक यू। वो कहते हैं ना दोस्तों कि खुशनसीब हैं वो लोग जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, कि खुशनसीब हैं वो लोग जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, और सलाम है उन सभी को जिनका लहू देश के काम आता है। एक ऐसे परफॉर्मर जो देश की सेवा तो करते ही हैं, लेकिन गायकी का शौक भी रखते हैं। अब इंडिया टैलेंट फाइट के मंच पर दिल्ली पुलिस के जवान आ रहे हैं अपनी गायकी से जजेस और जनता को दीवाना बनाने। तो जोरदार तालियां हो जाएं फॉर दीपक कुमार। ना
घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है तुमसे ही, तुमसे ही। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आइए जानते हैं मास्टर्स से। दीपक जी, आप पुलिस में हैं, उनका तो कॉन्फिडेंस वैसे ही हाई रहता है, तो कॉन्फिडेंस लेवल में तो खैर बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बढ़िया प्रस्तुति दी, ताल में भी था और ट्रैक के साथ मिला जुला लग रहा था। हालांकि मुझे लग रहा है कि आपका एक प्रोफेशन ऐसा है कि आपको ट्रेनिंग का समय थोड़ा कम मिल पाता होगा, ठीक बोल रहा हूँ मैं? तो इससे पहले कहीं सीखा आपने कभी म्यूज़िक? कहीं से प्रोफेशनली ट्रेनिंग नहीं की सर। तो थोड़ा सा बस वही है, लेकिन उस हिसाब से अगर हम देखें जिस हिसाब से आपका प्रोफेशन है, आप वैसे ही सबकी रक्षा करते हैं, तो फिर बात ही क्या है। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था, गाने के साथ आप एंजॉय करके गा रहे थे। तेरा आप अपने शौक को पूरा करते करते यहाँ तक आ गए, सबसे बड़ी बधाई आपको, है ना। Thank और you, मैं तो sir. चाहूँगा कि पूरा विभाग, हालांकि पुलिस प्रशासन में मैं भी कभी म्यूज़िक सिखाया करता था, 5 जेल मेरे अंडर में थे, तो जेलों के अंदर जितना भी म्यूज़िक का काम होता था, अधीक्षक वगैरह सब, तो मैं जानता हूँ कि आप सभी लोगों के अंदर एक ताल पक्ष, एक कॉन्फिडेंस लेवल, हाँ जी मैं भी गाऊँगा जी, बहुत बढ़िया, तो वो वाला वो तो रहता ही रहता है। और ट्रेनिंग की जहाँ तक बात है, थोड़ा थोड़ा आप समय भी निकालना शुरू करें दीपक जी, है ना। अभी बिल्कुल करेक्ट टाइम चल रहा है ना, तो उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मुझे लगता है कि 1-1.5 साल भी अगर मेरे ख्याल से ट्रेनिंग लेंगे तो और भी बहुत ज़बरदस्त निखर के आ जाएगा, है ना। चलिए खैर, आपको हम आगे जब भी देखें, है ना, दीपक को तो फिर वो और रोशन करता हुआ देखें। चलिए, बहुत प्रॉमिस। दीपक जी, मैं आपसे कुछ कहना यही चाहूँगी कि मैं खुद एक सोल्जर की वाइफ हूँ और मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ ये बात कि एक सोल्जर के लाइफ के अंदर कितनी जिम्मेवारियाँ होती हैं। लेकिन मैंने खुद से देखा है, आप सब जब मिल के एक साथ होते हैं तो इतना महफिल को एंजॉय करते हैं, क्योंकि आपकी उस समय ना तो फैमिली होती है, ना वाइफ होती है, ना बच्चे होते हैं, बट आप सोल्जर्स आपस में जितना एंजॉय करते हैं, मैंने श्योरली देखा है। मैं भी एक कर्नल की वाइफ हूँ, मैंने सरहदों पे भी जाके देखा है कि, और मैं आप सभी को सैल्यूट करती हूँ। रियली दिल से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और ऐसे ही आप अपने महकमे में छाए रहें और ऐसे ही गाते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपक जी। अच्छा दीपक जी, कभी ऐसा हुआ कि कभी किसी ऐसे चोर वोर को पकड़ा हो और फिर उसको गाना गा गा के मारा हो आपने? नेवर। सो जोरदार तालियां हो जाएं दीपक जी के लिए। थैंक यू सो मच। सो विद दिस लेट्स मूव ऑन। और अभी दिल्ली पुलिस के जवान मंच पर थे। इंडिया टैलेंट फाइट एक ऐसा मंच है जो हर तबके को जोड़कर रखता है। एक और स्पेशल बात है कि जो अगले परफॉर्मर हैं वो भी दिल्ली पुलिस के जवान हैं। तो जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए देवेंद्र सिंह जी का। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर असरदार सरदार देवेंद्र सिंह। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। तुमको बुलाऊं, ये पल के बिछाऊं, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो। ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर
क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सर। जी राजा सर। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर। अच्छा लग रहा है आपको सुनकर भी अच्छा लग रहा है, आपको देखकर भी अच्छा लग रहा है। और जैसा कि मैडम ने बताया काफ़ी कठिन ड्यूटीज़ के बाद में, और राहुल भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि इतनी हम तो जैसे हम लोग का अगर कोई भी नॉर्मल सिंगर होता है उसकी इतनी ज़्यादा ड्यूटीज़ कुछ भी नहीं होता, तो भी वो कई बार इतना अपने आप को सोचता है कि कितनी अड़चने हैं, कितनी परेशानियां हैं। लेकिन आपसे सीखना चाहिए कि आप इतनी टफ ड्यूटी करने के बावजूद भी तो कितने बढ़िया तरीके से आप गा रहे हैं। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, आप सबको देख के हमें थोड़ा सा वो मिलता है कि करेज के, हमें जब आप कर रहे हैं देखकर तो हमें लगता है कि हमें भी करना चाहिए। आपको देखकर ये सीख रहे हैं सर हम। ये आपका बड़प्पन है, लेकिन वाकई में आपका जो अपना लाइफ है वो काफ़ी कठिन है, उसके बावजूद आप म्यूज़िक का अगर सहारा ले रहे हैं ताकि और सरलता के साथ में आप आगे बढ़ें, तो ये अच्छी बात है। बाकी गाने की अगर मैं बात करूं, गाना बहुत खूबसूरत। सर मुझे कोल्ड हो रहा है, थोड़ा सा गला बंद है बिल्कुल, तो गाया नहीं जा रहा, बड़ा मुश्किल है सर। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप इससे और अच्छा गाते हो सर, है ना? सर मैं सीखता भी हूँ। फिर भी आप बहुत अच्छा गाए, हम सब ने बहुत एंजॉय किया आपके गाने को। हाँ, हम सभी झूम रहे थे। थैंक यू सर। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगले परफॉर्मर को स्टेज पर आवाज देते हैं। हमारे बीच आ रहे हैं दिल्ली से रोहित सिंह, जोरदार तालियां हो जाएं। लुटेरों का लुटेरा है चेहरा ये तेरा, हुआ है जो मेरी जान से प्यारा मुझे। शुक्र है खुदाया जो उसने बनाया है तुझसी हंसी चांद का तारा मुझे। सुबह से शब की ये सोहबत भी कम है, बहुत बढ़िया। कि सारी जिंदगी की मोहलत भी कम है। जो मेरा तू हुआ है तो मांगी ये दुआ है, तू अगले जन्म मिल सके दोबारा मुझे, तू अगले जन्म मिल सके दोबारा मुझे। थैंक यू रोहित, बहुत ही अच्छा गाया, वेरी मेलोडियस वॉइस। एंड स्पेशली क्या होता है जब हम हायर नोट लेते हैं ना, उस नोट पे जाने के लिए आपको किस हद तक अपनी आवाज़ को खोलना है और कहाँ कंट्रोल करना है, ये बहुत खूबसूरती से आपने लिया। आपकी आवाज़ फटी नहीं एंड यू हैव अ वेरी कंट्रोल्ड वॉइस, वेरी नाइस। आप सीखते भी हैं गाना? नहीं मैम, मैंने नहीं सीखा है अभी तक। और आप जैसे लोगों को तो संगीत ज़रूर सीखना चाहिए। आप बहुत बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपने इस हुनर को पहचानिए आप। वेरी बट बेसिकली आपने इसके लिरिक्स दूसरे गाए, जैसे हमने जो सुना है और अरिजीत वाला हवाओं में, और वो लिरिक्स भी मेरे को बिल्कुल वो है बहुत। तो ये लिरिक्स मैंने पहले कभी नहीं सुने हैं, एक्चुअली ये अनरिलीज वर्जन है। हाँ, तो ये मैंने लिरिक्स पहली बार आपसे सुने हैं, बट आपने बहुत खूबसूरती से गाया। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट परफॉर्मर को स्टेज पर आवाज देते हैं। अब आ रही हैं वो जो बिलोंग करती हैं नवाबों के शहर लखनऊ से, जहां पहले आप चलता है। तहजीब की नगरी लखनऊ से इंडिया टैलेंट फाइट के मंच तक अपनी प्रस्तुति से आप सभी को इम्प्रेस करने आ रही हैं श्वेता सिंह। से जोरदार तालियां हो जाएं। हंसते जा भी दूं मैं, गवाई माँ भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं।
श्वेता, हाँ जी सर। आपको पता है किसने गाया ये गाना? ध्वनि भानुशाली। हाँ, ध्वनि भानुशाली। और मुझे लग भी ऐसे रहा है कि जैसे वही सामने खड़ी है, यू लुक लाइक दैट, ठीक है। और गाया आपने बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा लग रहा था कि ओरिजिनल आप ही की वॉइस क्वालिटी है। आपकी जो वॉइस में एक तीखीनेस है, मतलब एक क्रैकी जो खनक जिसे बोल सकते हैं हम, और वो बहुत ही निखर के आती है और अच्छा लगता है आपको। बस मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आपने गाया, आपने अच्छा गाया, लेकिन यदि आप इसको थोड़ा सा स्माइल करके गाते हैं और इसको एंजॉय करते तो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है ना? यस सर। ओके, चलिए, गुड लक। थैंक यू सर। और श्वेता, आपको बंगाली आती है? आमी तो मालो भालो माशी ऐसे कुछ बोलते हैं आई लव यू को, उसके अलावा तो आज तक मैंने कुछ सुना नहीं है। क्या बोलते हैं? पता नहीं। बोलो तो। गलत बोला मैंने। नहीं नहीं, एक बार बोलो, मुझे सुनना है। आमी तुमाको भालो माशी। आई लव यू टू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्वेता के लिए। थैंक यू। Okay, so moving on, let's call the next performer on stage. Please welcome Jatin Mehta. Ladies and gentlemen, give a big hand. अकेला बैठा हूँ इन उलझनों के सिरहाने, अकेला बैठा हूँ इन आंसुओं को छुपाने, थोड़ा दुनिया से हटके इस दिल को ये समझाने, कोई तुझसा ना है यहाँ जो तुझको तुझ जैसा जाने, ये दुनिया की बातें है झूठी, तकदीरें भी हमसे रूठी, अपना कोई ठिकाना ना पता है, इन जिल्लतों से कौन बचा है, छोड़ दे उस पंछी को तू मस्त हवा में, तेरा होगा तो आएगा तेरी हवा में, रह जाएगा तेरी गोद में, उठ के कहीं पे वो ना जाएगा, ना जाएगा। थैंक यू। मुझे आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी लगी जतिन। थैंक यू मैम। फैंटास्टिक वॉइस कल्चर, आपका बहुत अच्छा वॉइस है, नाइस, मुझे अच्छा लगा। राजा? हाँ, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन, बहुत बढ़िया है। आप लग भी रॉक स्टार रहे हो। थैंक यू। लुक्स एक मतलब जो खुदा ने आपको दी है वो बहुत बढ़िया है, और दूर से अगर कोई फ़ोटो वोटो में देखेगा तो बढ़िया परफॉर्मर नज़र आओगे। थैंक यू सर। थोड़ा सा म्यूज़िक सीखना ज़रूरी है ना? इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। अब बेहतर है कि आज ही आप मान लो इसी यंग एज में, तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना? क्योंकि जितनी सब चीज़ें मैम ने आपको बताई हैं, एक ऑनेस्ट गुरु आपको सबसे पहले आपका वॉइस टोन ही सुधारेगा, वो आपको आपसे पहचान कराएगा कि जतिन ये है ना? कि मेरे गुरुदेव मेरे से कहते थे कि राजा तुम चाहे जैसा भी गाओ, सुर इधर उधर हो सकता है, पर तुम्हारी टोन तुमसे कोई नहीं चुरा सकता, इस पर तुम्हें घमंड होना चाहिए। और जब हम किसी चीज़ पे घमंड करते हैं कि ये मेरा है, तो हम उसकी केयर करते हैं। तो आप अपनी वॉइस पे सबसे पहले एक एटीट्यूड लेके आओ कि ये जतिन मेरे को ऐसी आवाज़ मिली है, अब मुझे इसकी क्या करनी है, केयर करनी है। जब आप केयर करोगे तब आप सीखोगे, जब आप सीखोगे तो और भी बेहतर निखर के आओगे, ठीक है? तो सब कुछ रेडी है, देखो प्लेटफॉर्म रेडी है, लुक्स रेडी है, बॉडी रेडी है, स्टाइलिंग रेडी है, गिटार रेडी है, गाना रेडी कर लो, ठीक है? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रतिभागी को मंच पर आवाज देते हैं। आपके बीच झारसुगुड़ा उड़ीसा से आ रहे हैं सुधांशु साहू। तो तालियां जबरदस्त होनी चाहिए। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा,
क्या जाने, दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन मोटों पे आए, दूर कहीं ले जाए। भूल गया क्या भूल के भी है मुझको याद जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा। वाह भाई वाह, सुधांशु जी आप तो आज छा गए। और आप समझ लीजिए कि आज के बाद आप एक बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट हैं, और आई एम श्योर आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स रही होंगी वो रही ही होंगी, और आज आप उन सब बंधनों को तोड़ के जो इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, एंड आई एम श्योर जितनी भी आपकी फैमिली गैदरिंग्स, आपके फ्रेंड की गैदरिंग्स होती होंगी, आप उसमें आई एम श्योर कि आप बहुत गाते होंगे, और आज के बाद आप और ज़्यादा गाएंगे। इस गाने को निभाना ही बहुत बड़ी बात है। इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, क्योंकि राग आधारित जो गाने होते हैं अधिकतर तो वही होते हैं, लेकिन कुछ गाने बहुत अच्छे रागों के ऊपर आधारित होते हैं, उनको निभाना, उनकी हरकतें निभाना बहुत मुश्किल काम होता है। और आपकी गायकी के अंदर जो सिर्फ एक मुझे कमी लगी है वो एक नेचुरल टैलेंट की वजह से लगी है, अदरवाइज आपका हायर रेंज बहुत अच्छा था, आपका फील बहुत अच्छा था, आपने गाने को एंजॉय बहुत अच्छे से करके गाया। इट्स हैट्स ऑफ कि आप इस फील्ड के ना होते हुए इस गाने को इतना बेहतरीन गा रहे हैं। आई एम रियली टच्ड, और बहुत आगे मैं चाहूँगी कि आप इसको और अच्छा गाने की की कोशिश करिए। आई एम वेरी हैप्पी। ओके मैडम, गॉड ब्लेस यू। अच्छा सुधांशु जी, आप म्यूजिक तो नहीं सीखते हैं? 1-1.5 साल सीखा हूँ, लेकिन ये राग जानते हैं कौन सा? नहीं, वो राग के बारे में थोड़ा नॉलेज। चलिए ठीक है, अब देखिए एक करिश्मा देखिए, माँ भगवती का क्या करिश्मा है। ये जजेस भी बात को मानेंगे कि व्यक्ति सालों साल लगा देता है कि मेरा गाना संभल जाए, सुर ठीक हो जाए। आपने बहुत ज़्यादा सीखा नहीं, आपको राग नहीं मालूम, लेकिन भगवती की इतनी कृपा है कि शिवरंजनी गा रहे हैं, उसके बाद में भी कैसे ऊपर बिल्कुल जैसे स्केल में लेके जाना है, बिल्कुल स्लाइड की तरह ऊपर ऊपर बहुत डिफिकल्ट राग है, बहुत बहुत सुरीला गाए। इतना अच्छा गीत कहाँ से इन मोटों पे आए, दूर कहीं ले जाए। राग है, बहुत सुरीला गाए। ये केवल ऊपर वाला ही ऐसा रच सकता है, और आपको रचा गया है सर। थैंक यू। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये किसी नौसिखिया के बस की बात। अरे सीखे हुए व्यक्ति भी थोड़ा सा कांप जाते हैं कि मेरे को ऐसा जाएगा तुरंत। गाना बहुत कठिन है अपने आप में, और राग आधारित जैसा कि मैम ने बताया। हाँ सर, तो बहुत बढ़िया गाया आपने, ये जो दूसरा वाला गाया बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। So, moving on, it's time to call the next performer on stage. Please welcome Nitin Sharma from Dilwalo Ki Dilli. देवा तुझा दारी आलो गुणगान गाया, तुझा ना माणसाचा जन्म जाई वाया। हे देवा दिली हाक उतार कराया, आबाळाची छाया तुझी समुद्राची माया। मोरया 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 मोरया। ओंकाराच रूप तुझं चराचर मंडी, झाड येल पान संग तुल तू सुगंधी। भगताच्या पाठीराखा गरीबाच वारी, माझी भक्ती तुझी शक्ती एक रूप धारी। देवा दिली हाक उद्धार कराया, आबाळाची छाया तुझी समुद्रा
प्रेमाची माया मोरया 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 मोरया. थैंक यू. वेरी नाइस नितिन, बहुत खूबसूरत आपने गाया. और इस प्लेटफॉर्म पे जहां आप आए हैं, और आई एम श्योर आप बहुत सारी उम्मीदें और बहुत सारे अपने ड्रीम्स लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं. और जब कोई इंसान संगीत सीखता है और शास्त्रीय संगीत खास तौर से सीखता है, उसके मन के अंदर किसी शो को जीतने की चाहत नहीं होती. एंड आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग इन इट एंड यू कैन अंडरस्टैंड. बिकॉज जब एक सीखा हुआ बच्चा या कोई सीखा हुआ आर्टिस्ट जब भी स्टेज पे आता है, वो उसकी पूजा करने आता है और उसके कहीं ना कहीं दिमाग में, जहन में अपने गुरु की छवि हमेशा छाई रहती है कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने गुरु जी का नाम रोशन कर पाऊँ और ऐसा कर पाऊँ कि गुरु जी को लगे कि मैंने जो मेहनत इस बच्चे पे करी है वो सक्षम हुई है और बच्चा मेहनत कर रहा है कहीं ना कहीं. और जब हम सुरों की एक सेवा करते हैं तो हम गाते हुए खुद से महसूस कर पाते हैं जहाँ पर भी हमारे सुर हमारा साथ नहीं देते, है ना. आपने बहुत खूबसूरती से गाना लिया, डिफ़िकल्ट कॉम्पोजिशन थी. आई थिंक ये महाराष्ट्र है ना. हाँ, तो कॉम्पोजिशन भी अच्छा था, आपने गाया भी बहुत अच्छा. हाई नोट्स में कहीं ना कहीं आप स्लिप हुए हैं थोड़ा सा, वो आपको समझ आ गई थी, मुझे भी समझ आ गया था कि आप समझ रहे हैं इस बात को. आप खूब रियाज करें क्योंकि आपका वॉइस टेक्सचर बहुत ही अमेजिंग है. ठीक है, आप गुरुजी से सीख रहे हैं, आपका गुरुओं का आशीर्वाद आप पर है और बहुत सिंसियर सोबर जो आपके संगीत के अंदर एक पर्सनालिटी चाहिए वो सब है. आप इसको खूब प्रयास करिए, खूब आगे जाइए. मैं आई एम श्योर आपको काफ़ी आगे तक देखना चाहती हूँ. जी मैम, थैंक यू. और इस शो के माध्यम से आपका अभी नाम हो रहा है और आगे भी आपका बहुत नाम होगा, आपके गुरुजी का नाम होगा, आपका नाम होगा, लेकिन आप मेहनत ज़रूर करते रहिएगा. ओके, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. सो रउआ लोगन के अपन गायकी के धुन पर झुमावे खातिर आ रहल बानी दरभंगा बिहार से स्मृति सिंह. तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए. बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों. मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है लंबी जुदाई. 4 दिनों दा प्यारो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई. होठों पे आई मेरी जान दुहाई है लंबी जुदाई. 4 दिनों दा प्यारो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई. देखिए कुछ गाने जब होते हैं ना तो वो लिरिकल बेस्ड होते हैं कि जो उनका वजूद है वो एक सिंगर को उसमें प्रेजेंट करना होता है. और जैसे जब आप स्केल लेते हो तो स्केल जो आपने लिया है आप उसी स्केल से शुरू कीजिए गाना. अब जैसे आपने ये शुरू किया था बिछड़े भी तो हम बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों. जब आप नीचे नोट जा रहे हो तो इसमें गहराई है फील में. मौत ना आई तो वो चीज़ मतलब जो कहने की कोशिश है ना वो दिखनी चाहिए
क्योंकि आपकी आवाज़ में वो मिठास है, और वो जब दिखेगा ना तो फिर एक अलग ही उसका रुआब आता है। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने गाया अच्छा, उन शब्दों को समझ के गाइए, ठीक है? थैंक यू। और अब आपके सामने हरियाणा से आ रहे हैं मंगल सिंह, सो जोरदार तालियों के साथ वेलकम कीजिए। दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, बिल्कुल मस्ती के साथ गा रहे थे, एंजॉय करके गा रहे थे, डूब के गा रहे थे, और कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं से कोई स्केल से आउट हो गया हो मामला। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। और बस थोड़ा सा मुझे ये है कि अगर आप थोड़ा सा और रियाज करेंगे, जब जैसे ऊपर जाता है ना गाना तो और पुरजोर के साथ में आएगा, है ना, तो वो थोड़ा सा बस रह गया, वो फील वहाँ पे थोड़ा सा कम रह गया। बाकी ओवरऑल जबरदस्त, मजा। थैंक यू। ओके, सो आपके सामने मुजफ्फरपुर बिहार से आ रही हैं MBBS की छात्रा, जिनका ड्रीम है डॉक्टर बनना, लेकिन सिंगिंग उनका पैशन है, तो पैशन को सलाम इंडिया साइलेंट फाइट करता है। प्लीज वेलकम तृप्ति। जादू है नशा है मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊँ कहाँ। जादू है नशा है मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊँ कहाँ। देखती है जिस तरह से तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपाऊं कहाँ। जादू है नशा है मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ। देखती है जिस तरह से तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपाऊं कहाँ। जादू है नशा है मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ। ब्यूटीफुल तृप्ति, you, ma'am. being an very difficult profession and your passion is singing and आप उसको भी परस्यू कर रही हैं, ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही गाते रहिए, क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि डॉक्टर्स को म्यूज़िक का बहुत शौक भी होता है ना, सुनने का भी होता है और गाने का भी होता है। और इतना अच्छा सॉन्ग है, इसके अंदर जो एक्सप्रेशंस आपने दिए वो भी बहुत अच्छे दिए, बेहतरीन दिए, और इसी तरह आप गाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। ओके, तो अब आपके सामने रुड़की उत्तराखंड से आ रही हैं हमारी अगली प्रतिभागी। जोरदार तालियां हो जाएं प्रिया के लिए।
बहुत बढ़िया गाया, मतलब पूरा कवर अप कर लिया और ट्रैक के साथ भी बहुत अच्छा चल रहा था। और जैसे मैंने बताया चाशनी है आवाज़, तो बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बड़े मंच में मैं उस व्यक्ति का, शख्स का नाम सुनूं जिसने आपको म्यूजिक सिखाया। सर मेरे गुरु का नाम है श्रीमती श्रुति वालिया जी। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया उन्होंने सिखाया आपको। खूब आप जीते रहिए, खूब आप आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच सर। ओके सो लेट्स मूव ऑन और बुलाते हैं अगले परफॉर्मर को। अब आपके बीच गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं अगले ITF स्टार गौरव। से जोरदार तालियां हो जाए फॉर गौरव। महल उदास और गलियां सोनी, चुप चुप है दीवारें, दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहारें, हम जीवन कैसे गुजारे, हो मंदिर गिरता फिर बन जाता, दिल को कौन संभाले, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, ओ दुनिया के रखवाले, 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 रखवाले। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दुनिया के रखवाले, गुरु में संसार समाया उनका। ये लेवल है बॉस, ये सिंगिंग है, ये सिंगिंग है। एक आवाज सब पर भारी हो सकती है, आपका रियाज सार्थक हो सकता है। ये जो मंच है ना, इसे आप प्लीज कैजुअली लाइटली मत लीजिए। ये गायकी दीजिए, ये गायकी दीजिए, जिंदाबाद। मैं समझता हूं, मैं यहां पे अगर सामने कुर्सी में बैठा हूं और अगर ऐसी गायकी चल रही है, ऐसे गायकों को, ऐसी गायकी को जो व्यक्ति इसको सिखा रहा है, उनको हृदय से प्रणाम है यार, हृदय से प्रणाम है। मेरा केवल जगह ऊंची हो सकती है, इनसे हुनर, इनका पद, इनसे मैं बहुत छोटा हूं और मैं प्रणाम करता हूं आपको। क्या बात है यार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। रफी साहब याद आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। गौरव, बस ये कहना चाहूँगी, ये जो अभी इस समय आपके आंखों में जो आंसू हैं, ये आपके संगीत की सच्चाई है। थैंक यू। आप बहुत ही कैलिबर से भरे हुए हैं और आपने बेस्ट पार्ट क्या है, आपने गाने का जो कहते हैं ना, किसी भी स्टोरी का, किसी भी पिक्चर का एक जीस्ट होता है, मतलब एक सार जो निकलता है। आपने इस गाने का सार चूज करा गाने के लिए। हैट्स ऑफ, बिकॉज लोग गाएंगे लेकिन पहले का पोर्शन गाएंगे और इसी को छोड़ देंगे, और आपने वो पोर्शन लिया जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। हायर रेंज के होते हुए आपने सुरों को तो निभाया। रखवाले, रखवाले, आपने उसके एक्सप्रेशन को अपना बरकरार जो रखा है। आपके गुरुजी को भी नमन, और आपने जितना रियाज किया, आपकी मेहनत यहाँ दिखी स्टेज पे। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। बहुत आप आगे जाएं, दिल से दुआ है आपके लिए। सच में दिल की तृप्ति हुई और दिल को बहुत अच्छा लगा जो आपने इस स्टेज को मान दिया। ये मान है इस संगीत का, इस स्टेज का मान है। आपने बहुत खूबसूरती से गाया, दिल से गाया। खुश रहो। थैंक यू। बस यही बोलना चाहूँगा कि आज पहले थैंक यू सो मच ITF, मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। पहली बार टीवी पे आने का मौका मिला, और मेरा जो भी मैं गाता हूँ थोड़ा बहुत, मेरे गुरु हैं पंडित हरिदर शर्मा, और मैं अपने पेरेंट्स को, मैं चाहूँगा मेरी मम्मी अगर ऊपर आ जाए प्लीज़, प्लीज़ 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 बुलाइए।
बिल्कुल आप ऐसे ही गाते रहिए। आपकी मम्मी इस मंच पर क्या मुझे लगता है कि बहुत सारे मंचों पर आने वाली है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे। तो जो भी थोड़ा बहुत गाता हूँ मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोटे छोटे शोज़ में लेकर गई हैं। मेरे पास कम से कम सिर्फ पेरेंट्स की वजह से मेरे पास 150 से 200 ट्रॉफीज़ हैं। बहुत सारी मम्मी और पापा की वजह से। पापा को मिस कर रहा हूँ, पापा नहीं आ पाए क्योंकि ड्यूटी ऐसी लगी हुई है कि वो आ नहीं सकते मेडिकल डिपार्टमेंट में। तो जो भी है मैं थोड़ा बहुत जो भी गाता हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से गाता हूँ। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मम्मी। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है। Thank you. जो माँ बाप का आशीर्वाद लेके चलते हैं वो दुनिया में काफ़ी नाम कमाते हैं, काफ़ी आगे जाते हैं। बहुत अच्छी बात है और आपको भी बहुत बहुत मुबारक बीइंग मदर। आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि आप अगर बच्चे को यहाँ तक ला के आई हैं तो आपने बहुत मेहनत करी है बचपन में उसके लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों सारी परफॉर्मेंसेस हो चुकी हैं और अब हमें इंतज़ार है कुछ और हुनरमंद कलाकारों का जो इस मंच पर आएंगे और अपना जादू बिखेर के आपको अपना दीवाना बनाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, हमारे साथ इस सुहाने सफ़र में यूं ही जुड़े रहना है। सो गाइज स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग इंडिया टैलेंट फाइट, सपनों का मंच। हमें रहेगा आपका इंतज़ार। तब तक मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। हमने अपने कंधों पर जिम्मेदारी का भार लिया। बाकी सब कुछ छोड़ के तू अपने सपनों